तो हमने जो पिछला प्रैक्टिस सेट किया था वो भी था उत्तर में उत्तर दिशा वाला ही और 7 व्यक्तियों वाला, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भाई साहब थोड़ी सी यूनिक हो जा रही है। आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, आप सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, ठीक है। अब देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो जब भी आपको एक पंक्ति बोलेगा उत्तर की ओर मुख बोलेगा, मैंने आपको बता रखा है, फिर से बता दे रहा हूं, अगर आप वीडियो पर नए भी होंगे तब भी आप समझ जाओगे। उत्तर की ओर मतलब मुख आपका ऐसे की ओर होगा। अगर आपको सीटिंग अरेंजमेंट दोस्तों नहीं आती, बिल्कुल भी आपको दायां बायां उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं पता है किधर दायां बायां होता है, तो आप कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको बता दूंगा, ठीक है। ये ऐसे है ऊपर की ओर उत्तर की ओर है दोस्तों, हमारा ऐसे एरो बनता है, ठीक, उत्तर दिशा होगी, क्लियर है। उसके बाद में दोस्तों उत्तर दिशा में लेफ्ट राइट हमारा ये होता है और दोस्तों लेफ्ट हमारा ये वाला सिरा होता है, क्लियर है। अब देखो कह रहा है 7 व्यक्ति है ना, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जैसा प्रश्न बोलेगा वैसा आप करते चले जाएंगे। 7 व्यक्तियों के स्थान आप ऐसे इस प्रकार से बना लेंगे, क्लियर है। ये आपने 7 व्यक्तियों के स्थान बना लिया। इसके बाद में देखो पढ़ो आगे, आपको लेफ्ट राइट तो पता ही है भाई, ये वाला सिरा हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये वाला सिरा दोस्तों हमारा क्या होगा, राइट होगा। अब देखो GHIJKL और M एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख कर बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वो इसी क्रम में बैठे हो, हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखो आगे पढ़ो, कह रहा है H जो है, H और G के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। H और G के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ये दोनों जो होंगे ये कॉर्नर पर बैठे होंगे, H और G। अब भैया H कहाँ बैठेगा, किस कॉर्नर पर बैठेगा, G किस कॉर्नर पर बैठेगा हमको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाओगे, ठीक है, मान लो यहाँ पर H की जगह G भी तो आ सकता है ना कॉर्नर पर, H यहाँ पे आ सकता है, समझे। तो अभी हमने पता नहीं, लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे जाओगे तो बोल रहा है जो L है वो G के ठीक बाईं ओर बैठा है। G के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है भैया, L बैठा है, जी के ठीक बाईं ओर। अगर आप सोच रहे हो कि एच की जगह यहाँ पर जी को बैठा लो मेरे भाई, तो इसने साफ साफ बोला है आगे कि जी के ठीक बाईं ओर एल बैठा है। मेरे भाई जी का बायां जाएगा इधर, यहाँ पर भैया कोई स्थान तो है नहीं, तो एल कहाँ बैठाएंगे, आप एल को नहीं बैठा पाओगे, क्लियर है। तो मेरे भाई इस कॉर्नर पर आपका जो यहाँ पर जी आपका नहीं बैठेगा, जी आपका बैठेगा भैया यहीं पर, समझे। ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब इसके बाद में प्रश्न को आगे पढ़ लो, हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, आपको प्रश्न में दिया है। अब क्या कह रहा है, जो एल है वो जी के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी जब यहाँ बैठेगा तभी तो इसके बाईं ओर एल आपका इस प्रकार से यहाँ पर आ पाएगा। आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अब आगे पढ़ो, कह रहा है एल और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एल और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है मेरे भाई। तो एल तो ये बैठा है, और एल और आई, तो आई को जब यहां बैठा लोगे ना, आई को जब यहां बैठा लोगे तो इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। अब वो व्यक्ति कौन है हमको नहीं पता है, लेकिन कह रहा है जो जे है वो के बाईं ओर किसी स्थान पर है, के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन दाईं ओर किसी स्थान, एक सेकंड यहाँ पर, लेकिन एम यहाँ पर दोस्तों एम होगा, ठीक है, यहाँ पर एम कर लेंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, एम छूट गया यहाँ पर। यहाँ पर देखो जे जो है वो के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन एम के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, एम के दाईं ओर बैठा है। जो भैया जे बंदा है ना वो के तो किसी के बाईं ओर कहीं पर भी बैठा है, लेकिन जो एम है एम के दाईं ओर बैठा है जे। तो मेरे भाई एम को जब यहाँ बैठा लोगे आप, क्योंकि भाई 2 स्थान ही बच रहे हैं आपके यहाँ पर, जब एम को आप यहाँ बैठा लोगे तो एम के दायां हो जाएगा इधर, यहाँ पर जे आपका बैठ जाएगा। और साफ साफ बोला गया कि जो जे है वो के बाईं ओर किसी स्थान पर बोला गया, कन्फर्म स्थान नहीं बोला, किसी स्थान बोला गया। तो के को जब आप यहाँ बैठा लोगे तो के बाईं ओर जे किसी भी स्थान पर आपका इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपका डायग्राम हो गया मेरे भाई पूरा, यानी कि पूरा आपका डायग्राम यहाँ पर बन गया। समझ गए, वीडियो को फिर से पीछे चले जाएंगे और स्टार्टिंग से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि जे के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, भैया जे रहा ये, जे के बाईं ओर पूछा है भाई, जे का दायां होता है इधर, जे का बायां जाएगा इधर, मैंने बता रखा है देखो लेफ्ट राइट में। तो जे के बाईं ओर आपके सिर्फ 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, एच और एम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पर कह रहा है बॉडमॉस के नियम से संबंधित, ठीक है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के ऑपरेशन का क्वेश्चन। अगर आपको मैं हर चैप्टर का रीजनिंग के हर एक चैप्टर का बिल्कुल सेपरेट से वीडियो लेकर आऊंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। यहाँ पर देखो कह रहा है प्लस और माइनस, सॉरी प्लस और भाग को, यानी कि दोस्तों प्लस की जगह आपको क्या कर लेना है, भाग कर लेना है, भाग का चिन्ह लगा लेंगे, और जहां पर भाग है यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस का साइन लगा लेना है। उसके बाद में बोला गया है कि माइनस और इंटू को परस्पर बदल दिया जाता है, यानी कि दोस्तों माइनस की जगह इंटू कर लोगे और इंटू की जगह माइनस, बस आपको सॉल्व करके बताना है कि इक्वल के बाद क्या आएगा, क्लियर है। तो इसको दोस्तों बॉडमॉस के नियम से सॉल्व करते हैं। बॉडमॉस के नियम सभी को आता होगा, यानी कि पहले ब्रैकेट ऑफ तो है नहीं यहाँ पर, तो पहले करेंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, क्लियर है। अब देखो भाग कर दो, तो 5 की भाग 15 में दोगे दोस्तों 3 आएगा, क्लियर। उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, यानी दोस्तों 4 3 12 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, प्लस का साइन है। इस प्रकार से आपने कर लिया। अब देखो यहाँ पर काफी लोग गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी, पहले प्लस वाला जोड़ो, तो 18 और 3 दोस्तों क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, माइनस का 12 कर लेंगे, तो भाई करो क्या आएगा, तो आप कह दोगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9, घटाने पे क्या आएगा दोस्तों 9 आएगा ना, 21 में जब 12 घटाएंगे तो 9 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हर बार आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित वर्गों के बीच के
संबंधों के सटीक रूप से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। आपको देखो यहाँ पर कर्मचारी पुरुष इंजीनियर, तो मेरे भाई देखो कर्मचारी पुरुष इंजीनियर क्या, तो आप कह दोगे यार पुरुष जो होंगे भैया, ये पुरुष रहा, ठीक है, ये पुरुष का हमने डायग्राम बना लिया, वेन डायग्राम। भैया आप देखो सभी पुरुष तो यार इंजीनियर होंगे नहीं, समझे, और सभी पुरुष कर्मचारी भी नहीं होंगे। देखो तो पुरुष को कुछ पार्ट दोस्तों इंजीनियर के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा, और कुछ पार्ट जो होगा, देखो कुछ पुरुष हमारे कर्मचारी भी होंगे, जो पुरुष होंगे भैया, अब जरूरी नहीं कि सभी पुरुष हमारे कर्मचारी हो भाई, कुछ पुरुष हमारे इंजीनियर भी होंगे और कुछ पुरुष दोस्तों हमारे कर्मचारी भी होंगे। यानी कि दोस्तों आपका पुरुष का जो डायग्राम होगा ना, वो इस प्रकार से बनेगा कि इंजीनियर का भी कट करेगा और कर्मचारी का भी कट करेगा, और कुछ कर्मचारी हमारे इंजीनियर भी होंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बी, ठीक है, ये आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी पुरुष और इंजीनियर के बीच में ऐसा बिल्कुल सेम डायग्राम बनाएगा, क्योंकि कुछ पुरुष हमारे कर्मचारी भी होंगे और कुछ पुरुष दोस्तों हमारे इंजीनियर भी होंगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर LNPR दोस्तों एक सेकंड यार, मैं पेन का क्या करूं, अपने LNPR को आपको एक निश्चित तरीके से TVXZ से संबंधित है, ठीक, उसी तरीके से FHJL इससे संबंधित है। तो उसी तरीके का अनुसरण करते हुए आपको ZBDF का बताना है। तो कैसे बन रहा है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान से देख लो क्वेश्चन को क्या हो रहा है। आप कह दोगे यार यहाँ पे पहला तरीका क्या रहता है, फॉरवर्ड पैटर्न लगाना, ठीक है। अगर आपको इसको नहीं आता तो मैंने कोडिंग की वीडियो डाली है, उसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चन करा रखे हैं CGL मेंस लेवल के, तो आप उसको देखिए, जाके जरूर देखेंगे, आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, समझे। देखो L से T हो रहा है, आप कह दोगे यार L से T हो रहा है, L 12 पे T 20 पर कितना प्लस हो रहा है, आप कह दोगे यार प्लस का 8 हो रहा है, समझे। आपको चेक कर लेना क्रॉस कि F से क्या आपका N प्लस का 8 करके बनना नहीं बनना। आप कह दोगे यार F हमारा 6 पे, N आता हमारा 14 पे, हाँ F से N हमारा प्लस का 8 कर बन रहा है, यानी कि हाँ यहाँ पर लॉजिक हमारा मिल रहा है। क्लियर है। अब देखो N से U, देखो आप कह दोगे यार N की प्लस वैल्यू 14 होती है, U की प्लस वैल्यू 21 होती है, 14 से 21 हो गया, कितना प्लस का हो गया, तो मेरे भाई प्लस का यहाँ पर हो गया 7 हो गया ना, N 14 पे, U है ना यहाँ पर, एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर देखो V है, बस यही कंफ्यूजन होता है मेरे भाई। देखो ये हमारा TV है, सॉरी देखो लिखने में गलती होगी, यहाँ पर देखो TVXZ, तो दोस्तों TVXZ, तो मेरे भाई N से ये V हो रहा है, आप कह दोगे यार N 14 पर और V हमारा होता है 22 पर, 14 से 22 हो गया, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया दोस्तों, प्लस का 8 हो गया, साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है। देखो यहाँ पर H से दोस्तों P हो गया, H से P का मतलब क्या हो गया कि H 8 पर P 16 पर, यहाँ पर भी प्लस का 8 हो रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट इस पर आ जाओ। यानी कि Z से हमारा दोस्तों पहला अक्षर बनेगा प्लस का 8 कर, तो Z किस स्थान पे आता है, 26 में। आप कह दोगे यार 26 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ये नहीं करना, जेड के बाद जैसे ही तुरंत आप क्या कर लोगे, 1 से काउंटिंग कर लोगे, तो 8वें स्थान पे क्या आता है मेरे भाई, वही कर देना आपको, ठीक है। तो यानी कि 8वें स्थान पे आता है हमारा H, तो पहला ऑप्शन तो हमारा H से स्टार्ट होगा, सभी ऑप्शन H से स्टार्ट हो रहे हैं। दूसरे अक्षर में प्लस की 8 कर लो, यानी कि B आता है 2 पे प्लस का 8 करेंगे, हो जाएगा यानी कि 8 2 10। 10वें स्थान पे क्या आता है J, तो H के बाद J देखो आपको 3 ऑप्शन में देखने को अभी भी मिल रहा है, तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो P से X कैसे बन रहा है मेरे भाई, P 16 पर X 24 पर, 16 से 24 हो गया, प्लस का 8 यहाँ पर भी हो गया, तो मेरे भाई D से यहाँ पर भी क्या बनेगा, प्लस का 8 करके बनेगा, यानी कि D की प्लस वैल्यू 4 में 8 जोड़ेंगे, हो जाएगा 12, 12वें पे आपका क्या आता है, L आता है, समझे। तो HJL मेरे भाई HJL आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है, बस यही सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, समझे। अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। हर बार भैया हर शिफ्ट में एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपसे वो इस लैंग्वेज में पूछ ले, चाहे तो आपसे इसका कोडेड फॉर्म वाला पूछ ले। इसके पिछला प्रैक्टिस जो मैंने कराया था उसमें दोस्तों हमसे पूछा गया था ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म वाला क्वेश्चन, तो उसको भी जाकर आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रिलेशन कैसे बनाएंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, हमेशा क्या किया करो, देखो मेल फीमेल को पहचानने के लिए आप मेल के लिए प्लस का साइन लोगे और फीमेल के लिए माइनस का साइन लोगे। इसका भी मैं बिल्कुल एक बेसिक वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर आपको मैं बिल्कुल डिटेल्स बताऊंगा कि रिलेशन कैसे बनाते हैं, कैसे किस प्रकार से बनता है, समझे। देखो P R का भाई, आपको साफ साफ दे रखा कि जो P है वो R का क्या है मेरे भाई है, P भाई है ना, तो P के ऊपर प्लस का साइन हो जाएगा, किसका भाई, R का भाई है, यानी कि इसी की जनरेशन में R इस प्रकार से आ जाएगा। आगे पढ़ो, आगे बोल रहा है जो R है वो Q का पिता है, जो R है मेरे भाई साहब वो क्या है, Q का पिता है। R पिता है यानी कि R के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। मैं पेन का यार क्या करूं, R के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। R किसका पिता है दोस्तों, Q का पिता है, तो R पिता हो रहा है यानी कि इसकी संतान जो होगी उसको एक स्टेप नीचे इस प्रकार से आ जाएगी, समझे। Q का पिता है, अब Q का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही आगे जाओगे तो बोल रहा है जो S है वो Q का पति है, जो S है वो Q का क्या है दोस्तों, पति है। S भैया क्या हो रहा है, पति हो रहा है, यानी कि S के ऊपर प्लस का साइन हो जाएगा। अब भाई पति हो रहा है यानी कि भाई ये महिला होगी, Q क्या होगी दोस्तों, महिला होगी, तभी तो पति होगा S, समझे। तो देखो Q जो है वो S का पति, सॉरी
जो एस है ना वो क्यू का पति है, तो एस और क्यू एक ही जनरेशन में इस प्रकार से आ जाएंगे। ये आप रखना, जब जिस दिन रखना सीख जाओगे ना भाई साहब, ब्लड रिलेशन कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए। अब देखो आगे पढ़ो, तो कह रहा है जो टी है वो एस की पुत्री है। टी जो है वो एस की क्या है, पुत्री है, एस की पुत्री है, यानी कि माइनस का साइन हो जाएगा टी के ऊपर, समझे। ये आपका देखो एक डायग्राम बना रिलेशन का। अब देखो क्या पूछा हमसे, हमसे पूछा है कि पी का टी से क्या संबंध है। मेरे भाई पी का टी से क्या रिलेशन है, आप देखते ही बता सकते हो। तो अब देखो पी आपका ये, सॉरी टी ये रहा, और पी दोस्तों आपका ये रहा, क्या रिलेशन दिखता है वो बन रहा है। तो आप कह दोगे यार पी और आर की संतान क्या है, क्यू है, यानी कि पी और आर की पुत्री क्या हो गई दोस्तों, क्यू हो गई। अब क्यू और एस की संतान क्या है, टी है, यानी कि आप साफ साफ कह सकते हो जो पी है, देखो पी का टी से संबंध पूछा, जो पी होगी ना वो होगी माता के पिता का भाई। देखो एक सेकंड यार, क्या गड़बड़ हो गई। देखो पी के ऊपर यार प्लस का साइन था, समझे मेरे भाई, पी के ऊपर प्लस का साइन था, यानी कि आर की जो संतान है, यहाँ पर आर की पत्नी नहीं दे रखी है, ये पी और आर आपस में भाई थे, ठीक है। तो जो आर की संतान क्या है, आर की पुत्री क्या है, क्यू है, और क्यू और एस आपस में पति पत्नी है, समझे। और एस और क्यू और एस की पुत्री क्या है, टी है, यानी कि मेरे भाई जो टी होगी ना वो पी की क्या लगेगी, आप कह दोगे भतीजी लगेगी। किस प्रकार से, देखो क्योंकि आर और पी आपस में भाई भाई हैं, यानी कि माता के पिता, देखो क्यू, देखो टी की माता कौन होगी, क्यू होगी, क्यू के पिता, पिता के भाई तो पी लग रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता के पिता का भाई होगा पी का टी से रिलेशन, समझे। एक बार फिर से आप अपने मन से भी कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। 13वें क्वेश्चन पर आओ, यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, ठीक है, एक श्रृंखला दी गई है। इसमें आपको देखो, अब ये श्रृंखला देखो लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ ऐसे जब भी आपको देखो ऐसी सीरीज मिल जाए, देखो डैश वाले में थोड़ा यूनिक लॉजिक लगा था, लेकिन इस वाली सीरीज में देखो डी से आप कह दोगे यार पहले से पहले से रिलेशन देखेंगे, डी से जी हो गया, आप कह दोगे यार प्लस का 2 हो गया, नहीं यार प्लस का 3 हो गया, डी से जी प्लस का 3 हो गया, ठीक है। जी से जे, जी 7 पर, जे 10 पर प्लस का 3 यहाँ पर भी हो गया। जे से एम, देखो जे 10 पर, एम 13 पर, यहाँ पर भी प्लस का 3 हो गया। तो एम से मेरे भाई ये भी तो प्लस का 3 करके ही बनेगा, तो एम 13 पे, ठीक है, और प्लस का 3 करेंगे 16, 16 पे क्या आता है आपका पी, तो पहला अक्षर आपका आ जाएगा पी। किस ऑप्शन में पहले पर आपको पी दे रखा है, आपका देखो ऑप्शन नंबर 4 में। बस यहीं से आपका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझे। दूसरा अक्षर भी आप निकाल सकते हो ऐसे ही, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर दूसरा अक्षर एम है, यहाँ पे पी है, एम से पी हो रहा है, आप कह दोगे एम 13 पे पी 16 पे, 13 से 16 हो गया, प्लस का 3 आपको साफ साफ यहाँ पर भी दिख रहा है, समझे। पी से देखो एस, आप कह दोगे पी 16 पर, एस 19 पे प्लस का 3 यहाँ पर भी हो रहा है। एस से दोस्तों वी, आप कह दोगे यार एस 19 पे, वी हमारा 22 पर, यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। तो मेरे भाई वी से प्लस का 3 करके तो अक्षर बनेगा दूसरा वाला, तो भैया वी में 22 3 जोड़ेंगे क्या आएगा, यानी कि वी प्लस 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, और 25वें स्थान पे आपका क्या होता है, वाई होता है। दूसरा अक्षर क्या आ जाएगा, वाई। पी के बाद देखो आपको वाई देखने को मिल भी रहा है, इस प्रकार से आप तीसरा अक्षर खुद से निकाल लेंगे। 14वें क्वेश्चन पर यहाँ पर कह रहा है, देखो हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दे रखा है, और कथन निष्कर्ष भी हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पक्का ही रहता है, समझे। यहाँ पर कह रहा है देखो कथन को आपको 100% बिल्कुल सत्य मानना है, ट्रू मानना है। कह रहा है सभी ड्रॉर रैक हैं, सभी ड्रॉर, तो हम इसको क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व कर लेंगे। सभी ड्रॉर बोला है ना, यानी दोस्तों ड्रॉर ये आपका हो जाएगा ड्रॉर, समझे, ये ड्रॉवर हो गया। कह रहा है सभी ड्रॉवर क्या है दोस्तों, रैक है, यानी कि ड्रॉवर का पूरा भाग दोस्तों रैक अपने अंदर इस प्रकार से कवर कर लेगा। इसके बाद देखो अगला कथन पढ़ो, अभी तक हमने इतना पढ़ा, अब आगे बोल रहा है कि सभी कुछ रैक कैबिनेट है, रैक का कुछ पार्ट दोस्तों कैबिनेट के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा, जैसा बोलेगा वैसे ही करेंगे, समझ रहे। सभी का किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, कुछ किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, आप देखते देखते समझ गए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका भी बिल्कुल सेपरेट से वीडियो लेकर आऊंगा, आपको वहां पर बिल्कुल बेसिक से समझा दूंगा। यहाँ पर बोल रहे सभी कैबिनेट सेल्फ हैं, सभी कैबिनेट, यानी दोस्तों कैबिनेट का पूरा भाग इस प्रकार से सेल्फ के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका सेल्फ हो जाएगा, समझे। मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, अलग कलर से कर, येलो कलर से कर दे रहा हूँ। देखो ये जो रेड वाला मैंने बनाया ना, ये हमारा दोस्तों सेल्फ का पार्ट हो जाएगा। उसने साफ साफ कथन में बोला है कि सभी कैबिनेट, यानी कि कैबिनेट का पूरा पार्ट दोस्तों सेल्फ के अंदर आएगा। अब निष्कर्ष को पढ़ो, आपको देखो कथन के हिसाब से डायग्राम आपने बना लिया, अब निष्कर्ष पढ़ो। निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी सेल्फ रैक हैं, सभी सेल्फ, आपको देखो वेन डायग्राम देखकर बताना सभी सेल्फ क्या रैक हो रहे हैं। मेरे भाई सेल्फ का डायग्राम ये येलो वाला रहा, और रैक का डायग्राम ये रहा, भाई सभी का रिलेशन तो बन ही नहीं रहा, भाई सभी सेल्फ रैक होने के लिए सेल्फ ये हो जाएगा और रैक ये हो जाएगा, तभी तो ऐसा होगा कि आपको ऐसा बनता हुआ दिख रहा है इस डायग्राम में, आप कह दोगे नहीं दिख रहा है, यानी कि निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ सेल्फ ड्रॉअर हैं, भैया कुछ सेल्फ, यानी कि दोस्तों समझिएगा ये सेल्फ का डायग्राम, और कह रहा है कुछ ड्रॉअर है, तो दोस्तों सेल्फ का कुछ पार्ट ड्रॉअर के अंदर इस प्रकार से आना चाहिए, समझे, इस प्रकार से कि आपको दिख रहा है सेल्फ ड्रॉअर में, भाई ड्रॉअर ये ब्लू वाला रहा, सेल्फ ये येलो वाला रहा, ये दूसरे आपस में कट ही नहीं कर रहे हैं, जब कट नहीं कर रहे हैं तो कुछ का रिलेशन भी नहीं बनेगा, यानी कि दोस्तों दोनों ही निष्कर्ष हमारे यहाँ पर गलत हो गए। जब दोनों ही निष्कर्ष गलत हो गए तो आप कह दोगे ऑप्शन नंबर 2 ना तो निष्कर्ष 1
और ना ही निष्कर्ष 2, यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समझे। इसी प्रकार से दोस्तों 15वें क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन भी आपको हर एग्जाम में एक बार पूछा जाता है। यहाँ पर क्या करना, ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये किस 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, किसमें एम्बेडेड है ये आपको बताना होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एम्बेडेड का भी, ये क्वेश्चन परफेक्ट है, बिल्कुल कंफर्म है वहां पर। तो आप कह दोगे यार इसमें तो नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं दिख रही, लेकिन जैसे आप इस वाले बी वाले फिगर में आओगे तो मेरे भाई यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल आपको देखो 2 दिख रहे हैं, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, उसके बाद देखो एक ट्रायंगल ही नीचे की ओर दिख रहा है, साफ साफ आपको एम्बेडेड दिख रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आप 16वां क्वेश्चन कह रहा है JGKH अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार से इससे संबंधित है, और सेम उसी प्रकार से VHWT XUYV से संबंधित है। तो उसी प्रकार से आपको इसका बताना रिलेशन WTXU का किस प्रकार से करोगे। भाई देखो अक्षरों से कोड आपका अक्षरों में बन रहा है, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप क्वेश्चन को हमेशा ऐसे लिख लो, क्योंकि आप अनदर किसी एग्जाम में बैठो भाई, इसमें तो लॉजिक हल्का GD देखो जो कांस्टेबल लेवल के जो एग्जाम होते हैं इसमें लॉजिक आपको आसानी से मिल जाता है कुछ क्वेश्चनों को छोड़कर। यानी कि कभी कभी क्या होता है भाई, सब कोडिंग का इसमें भी हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ऐसे लिखने से आप फॉरवर्ड रिवर्स सारे पैटर्न यहाँ पर लगा सकते हो। तो सबसे पहला काम मेरा फॉरवर्ड पैटर्न लगाने का। J से L का रिलेशन देखो, आप कह दोगे यार J 10 पर L 12 पर प्लस की 2 हो गई, ठीक है। G से I देखो, आप कह दोगे यार G 7 पर I 9 पर प्लस की 2 यहाँ पर भी दिख रही है हमको। K 11 पर, ठीक है। M 13 पर, आप कह दो 11 से 13 हो गया, प्लस की 2 यहाँ पर भी दिख रहा है। H 8 पर, J 10 पर, आप कह दोगे यहाँ पर भी प्लस की 2 हो रही है। यानी कि प्रत्येक अक्षर में देखो फॉरवर्ड पैटर्न से प्लस की 2 आपको साफ साफ दिख रही है। तो आप एक बार इसमें भी क्रॉस चेक कर लो, क्या V से आपका X प्लस 2 करके बन रहा है, आप कह दोगे बिल्कुल बन रहा है। V 22 पर, X 24 पर प्लस का 2 करके बन रहा है। बस आपको यहाँ पर पूरा लॉजिक नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट करोगे WTXU में। यानी कि देखो W में क्या करेंगे दोस्तों, W में करेंगे आप प्लस का 2, तो मेरे भाई W 23 पे 2 जोड़ेंगे 25, 25 में पे क्या आता है आपका Y, पहला अक्षर Y आ गया। T में भी प्लस का 2 करो, T 20 पर 2 जोड़ेंगे 22, 22 में पे क्या आता है आपका V। X में भी प्लस का 2 करो, X 24 पर 2 जोड़ेंगे 26, 26 में क्या आता है आपका Z। ऑप्शन मैच करो YVZ आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। बस यहीं से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में लॉजिक पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं तो यहाँ पर पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर भी कुछ छोड़ देता हूं, लेकिन फिर भी पूरा करके दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में REST को 3149 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, SEAT को 4398 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आपसे देखो यहाँ पर सिर्फ एक अक्षर का कोड पूछ रखा है, एक अक्षर का कोड पूछ रखा है ना, यानी कि R को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा आपको ये बताना है। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको इसकी प्लेस वैल्यू पे नहीं जाना है, प्लेस वैल्यू से जोड़ घटाकर नहीं बनाना, समझे। यहाँ पर पता है क्या हो गया, यहाँ पर देखो आप कह दोगे SEAT, यानी कि देखो यहाँ पर ATS, एक सेकंड EST देखो यहाँ पर भी है और EST आपका यहाँ पर भी है, यानी कि इन दोनों वर्ड में EST कॉमन है। तो EST कॉमन है तो इनके कोड में भी कुछ कॉमन होगा। आप कह दोगे यहाँ पर देखो 9 कॉमन है, यहाँ पर भी देखो 9 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो 4 है, यहाँ पर भी 4 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा A, तो A के लिए कूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये तो हमसे पूछा नहीं, हमसे पूछा R के लिए कूट, तो मेरे भाई R देखो यहाँ पर R बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, तो R के लिए कूट दोस्तों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इनकी प्लेस वैल्यू पर मत चला जाना कि R की प्लेस वैल्यू से 3 कैसे बन रहा होगा, E की प्लेस वैल्यू से 1 कैसे बन रहा होगा। थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको लास्ट में डायरेक्ट एक अक्षर का सिर्फ कोड पूछ रखा है, तो आप ऐसे भी कॉमन कोडिंग से बता सकते हो। अगले क्वेश्चन पे 18वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको खुद से कमेंट करना है। चलो मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पर कह रहा है कि मैं ही करा दे रहा हूं यार, क्या करोगे आप। देखो PQRSTUV एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हों। इतना पढ़ने के बाद हम इतना समझ गए कि एक वृत्ताकार मेज है और कितने व्यक्ति हैं, 2 2 4 2 6 7 व्यक्ति हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो आप इस प्रकार से 3 4, ये दोस्तों 5वां हो जाएगा, ठीक है, ये 6वां हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा। सभी को हमने केंद्र की ओर कर लिया। अब आगे पढ़ो, आगे कह रहा है जो P है वो R के ठीक दाईं ओर दाएं तथा और Q के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो मेरे भाई P है वो R के ठीक दाईं ओर, देखो राइट चलेगा इस प्रकार से और लेफ्ट चलेगा मेरे भाई इस प्रकार से, जब आपका केंद्र की ओर मुख होगा, समझे। अब देखो पिछले प्रैक्टिस में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, बस वहां की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो रही थी। देखो P जो है वो R के ठीक दाईं ओर है, मेरे भाई P जो है वो R, तो आप R को यहाँ बैठा लो, समझे। R को जब यहाँ बैठा लोगे ना तो R के दाईं ओर P आपका इस प्रकार से आ जाएगा, और कह रहा है जो Q के ठीक बाईं ओर बैठा है P, देखो जो P है वो R के ठीक दाएं हो गया, क्लियर है। Q के ठीक बाएं, तो Q को जब यहाँ बैठा लोगे ना तो Q का बायां इस प्रकार से P यहाँ पर दिख जाएगा आपको। आप कह दोगे हाँ भैया बिल्कुल इतना तो हमने कर लिया। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, RPQ से ही कोई रिलेटेड लाइन ढूंढेंगे। आगे बढ़ो, S U के ठीक दाएं है, S जो है U के ठीक दाएं है। मेरे भाई जब U कहाँ बैठा है हमको पता ही नहीं, तो छोड़ो इसको थोड़ी देर के लिए, और T के ठीक बाएं बैठा है, छोड़ो हमको पता ही नहीं कि कहाँ बैठे हैं ये, एक सेकेंड।
एस जो है वो यू के ठीक दाएं और टी के ठीक बाएं बैठा है। छोड़ो, हमको नहीं पता, लेकिन जो टी बंदा है, टी कहाँ बैठा है देखो क्लियर पता चल रहा है, जो टी है वो आर के ठीक बाएं बैठा है। भैया आर ये रहा ना, आर के ठीक बाएं कौन बैठा है दोस्तों, आर के ठीक बाएं टी बैठा है। तो आर के ठीक बाएं स्थान ये वाला हो जाएगा दोस्तों टी का, क्लियर है। जब ये टी का स्थान हो जाएगा ना, अब पीछे चले जाओ, पीछे क्या बोला था, जो एस है वो यू के ठीक दाएं बैठा है और टी के ठीक बाएं बैठा है। एस जो है वो टी के ठीक बाएं, यानी कि यहाँ पर आपका एस इस प्रकार से हो जाएगा, और यू के ठीक दाएं यानी कि यू दोस्तों आपका यहाँ बैठ जाएगा, समझे। यू जब यहाँ बैठ जाएगा तो जो एस होगा यू के ठीक दाएं इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। क्लियर है, सभी के स्थान हो गया, सिर्फ एक स्थान बच रहा है। तो यहाँ पर कौन बैठेगा, आप कह दोगे यहाँ पर बैठेगा हमारा वी बच रहा है ना, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बैठेगा वी। तो हमसे पूछा प्रश्न में क्या कि क्यू और यू के बीच में कौन बैठा है। दोस्तों क्यू ये रहा और यू ये रहा, तो Q और U के बीच में आपको सिर्फ एक बंदा दिख रहा है V। तो बस हमारे Q और U के बीच में कौन बैठा, V बैठा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, अगले क्वेश्चन पे आओ। 19वां क्वेश्चन दोस्तों फिर से हमारा क्या आ गया, पेपर कटिंग और फोल्डिंग से आ गया। कुछ भी नहीं करना है, पहले इस पेपर को यहाँ नीचे की ओर इतना मोड़ दिया गया, जब मोड़ने पर आ गया ना, फिर इस वाले हिस्से को इसको फिर दोस्तों क्या किया गया, ये पार्ट मोड़कर B से इधर मोड़ दिया गया। तो फाइनली पेपर दोस्तों हमारे पास इतना बचा है। इतना जब बचा है ना, तो जब इसको खोलेंगे तो पहले पेपर हमारा दोस्तों इस प्रकार से इधर की ओर खुलेगा, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से आधा पेपर हो जाएगा। अब देखो इसकी इधर की ऐसा एरो बनना तो मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। ऐसा ऊपर की ओर एरो बनेगा तो वाटर इमेज बनेगी। अगर एरो नीचे की ओर बनेगा तो आपकी वाटर इमेज बनेगी। एरो आपका अगर ऐसे बनेगा तो इसमें आपकी मिरर इमेज बनेगी, और जब एरो ऐसे बनेगा तो इसमें आपकी वाटर इमेज बनेगी। इतना आप फिर से समझ लो, क्लियर है। अब देखो समझो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो मेरे भाई आप कह दोगे यार यहाँ पर ये दोनों नीचे सेम दे रखी, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो सही दे रखा है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, ठीक। नीचे वाले इतने में सेम दे रखी है, लेकिन जैसे ही पेपर आप इतना पेपर ऊपर की ओर खोलोगे, ऑप्शन आपको ये प्रश्न ऑप्शन से ही करना है। ऊपर की ओर खोलेंगे तो इस नीचे वाली आकृति की क्या बनेगी, ऊपर वाटर इमेज बनेगी। तो मेरे भाई जब इसकी वाटर इमेज ऊपर बनाओगे ना, तो ये देखो ये दोनों एलिमेंट आपको सेम दे रखे हैं, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये देखो ये दोनों एलिमेंट भी बिल्कुल हमको जैसे नीचे दे रखे हैं वैसे ही ऊपर दे रखे हैं, ये भी सेम हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। ये तो पहले ही गलत हो गया था, बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना। आप देख भी लो तो भाई जो नीचे वाली दो एलिमेंट है ना, इसकी देखो ऊपर सेम वाटर इमेज बन भी रही है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन दोस्तों फिगर सीरीज से देखो क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा था ना कि नॉन वर्बल के 4 से 5 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म रहते हैं, इमिडिएट फिगर का लगा के, पेपर कटिंग का लगाकर, फिगर सीरीज का लगाकर, ठीक है। यानी कि हर प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जीडी में। 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर एक चैप्टर से कवर हो जाता है, कुछ चैप्टर छोड़कर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप साफ साफ देखोगे यहाँ पर देखो जो एलिमेंट है, यहाँ पर रोटेशन का खेल हो रहा है भाई। ये जो पहले फिगर में जो एलिमेंट है ना, देखो बिल्कुल 90 डिग्री पर है। फिर इसके बाद में देखो इसको 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री ऐसे कर दिया गया। फिर मेरे भाई इसको 45 डिग्री घुमाएगा तो ऐसी हो गई, ठीक है। इस वाली फिगर में दोस्तों 45 डिग्री फिर से किया गया तो एलिमेंट हमारे ऐसे हो गए। तो जो क्वेश्चन मार्क की फिगर होगी, ये जो इसको जब 45 डिग्री फिर से करोगे ना, तो फिर से दोस्तों ये 90 डिग्री के एंगल में आ जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, 45 डिग्री देखो ए बी सी डी ई मैंने नंबर डाल दिया। देखो ए में बिल्कुल 90 डिग्री पे है, फिर 45 डिग्री मूव किया है, फिर से 45 डिग्री देखो सी वाली मूव किया है, डी में फिर से 45 डिग्री मूव कर दिया, और ई में फिर से 45 डिग्री जब मूव करेगी ना तो बिल्कुल 90 डिग्री में एंगल ये एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर, हमको एलिमेंट से मतलब नहीं कि क्या चेंज हो रहा क्या नहीं चेंज हो रहा, खाली रोटेशन से ही हमारे ऑप्शन एलिमेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 3 भी देखना। पहला तो आप देख चुके होंगे, नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लेंगे, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर आपने दोस्तों कोडिंग अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जाकर जरूर देख लेंगे, उसमें मैंने टॉप 10 क्वेश्चन करा रखे हैं, ठीक है।